नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्जुन राजौरिया आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो 10th क्लास के जो वृत्त वाला चैप्टर है, उसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, फॉर्मूले के, इनके बारे में पढ़ा था। अब आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में ये अपना वीडियो रहेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कोई क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या वृत्त या रेडी मतलब वृत्त या सर्कल है जिसकी आपको क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे इसमें पूछ सकता है या तो आपको पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, या आपसे पूछेगा इसकी परिधि क्या होगी। क्षेत्रफल को बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों एरिया, और परिधि को बोलते हैं अपने पास में सरकमफ्रेंस। अब देखो जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आपको ये दोनों निकालने हैं। किस प्रकार से करना है देखिए, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह आप कितना रखते हो, 22/7। मैंने आपको कल अच्छे से बता दिया था वीडियो में। और आर की जगह में कितना रखना है, आर की जगह रखना है 7 × 7। अगर मैं 7 को 7 से काट दूंगा तो यहाँ 22 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 7 से। आंसर कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार हमें क्या निकालनी है, और इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस। अगर सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो आपको करना क्या है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करना है। परिधि या जो आपके पास में सरकमफ्रेंस होती है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के। दो ऐसा कैसा, पाई का मान आपको बताया हुआ है कितना होता है, 22/7, और आर की जगह आप कितना रख दोगे, 7। यहाँ से अगर मैं 7 से 7 कट करूंगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा, इसकी जो परिधि है वो कितनी आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर। यानी आप इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल और परिधि निकाल सकते हो। आगे क्वेश्चन क्या हो सकता है देखते हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको दिया हुआ है कोई वृत्त है। जैसे मान लो आपके पास में कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें त्रिज्या दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर, आपको दे रखा है थीटा यानी केंद्रीय कोण, वो दे रखा है आपको 60 डिग्री का। आपसे पूछा क्या जा सकता है, या तो आपसे पूछा जाएगा त्रिज्यखंड कि त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल क्या होगा। एक आपसे पूछ सकता है चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है एल। एक होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और एक आपसे पूछा जा सकता है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन तीनों के फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड या जो सेक्टर होता है इसका फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, वो होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। और ये फॉर्मूला हमने कल वीडियो में देख लिया था। आगे देखिए, आप पाई की जगह रखोगे 22/7, आर की जगह, आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, मान लो 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आर स्क्वायर है मतलब 21 को कितनी बार रखना है, 2 बार, इंटू थीटा। थीटा का मतलब कोण, और कोण कितना दे रखा है आपको 300, सॉरी कोण दे रखा है 60, और बटे में कितना जाएगा 360। यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे कितना आएगा 6, 7 से काटेंगे 7 × 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 11 बार। जब आप 11 को 21 से गुणा करोगे तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, 231। अब ये क्या है, एक प्रकार का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ग लगाते हैं, मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आपको एक क्या निकालनी है, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360। मैं क्या करूंगा, 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना रखोगे आप, 22/7, और आर की जगह कितना रखोगे, 21। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, और थीटा की जगह कितना आएगा, 60/360। यहाँ से काटेंगे तो 7 × 21, 0 से 0, 6 छंका 36, 6 से 3 से काटेंगे तो 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये। यानी इसकी जो आपके पास में चाप की लंबाई है वो कितनी आएगी, 22 सेंटीमीटर। और लास्ट क्वेश्चन क्या होगा आपके पास में, वृत्तखंड। यानी आपसे क्वेश्चन वृत्तखंड भी तो पूछा जा सकता है। तो जब भी आपको पता हो कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है
वृत्तखंड को बोलते हैं अपन सेगमेंट। वृत्तखंड का आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यीय खंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो आप त्रिज्यीय खंड का सूत्र रख दो, त्रिज्यीय खंड का क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्या होता है इस वाले क्वेश्चन के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले इसको सोल्व कर लिया है तो देखिए क्या ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 था ना, तो इसका मान तो कितना आएगा, मतलब इसका आंसर तो आएगा आपके पास में 231 माइनस ये आ गया आपके पास में 1/2 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है अपने को 21 दे रखा है, यानी 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 इंटू साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है देखो यहाँ पे मैं रखूंगा साइन 60। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी जो अपने पास में आंसर होगा वो क्या होगा 231 माइनस 441 बटे में 2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे में 2। 2 को आप 2 से गुणा करोगे तो आपके पास में नीचे कितना आ जाएगा 4, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं देखिए उसके बारे में चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी सुनिए आगे और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, अब क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दे रखी है, मान लो जैसे मान लो आपको त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसके अलावा आपको दे रखी है चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई दे रखी है आपको कितनी, मान लो वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा जा सकता है देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने आपको कल ही बताया था एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है देखो आपको पता होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए बराबर होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। यानी ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको एक तो चाप की लंबाई दे रखी हो और एक आपको दे रखी हो त्रिज्या। देखिए जो आपके ए का मान आपने पढ़ा था फॉर्मूला की, जब आपको दे रखा हो 1/2 एल इंटू आर, यानी ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको क्या दे रखा होगा, एक तो चाप की लंबाई एल और एक क्या दे रखी होगी आपको त्रिज्या आर। तब आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, त्रिज्यखंड क्या होगा 1/2 इंटू एल यानी चाप की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 10 इंटू आर यानी 7 दे रखी है आपको त्रिज्या। यदि मैं 2 को काटूंगा तो ये कितना आएगा 5, और आपको 5 जैसे 7 से गुणा करोगे कितना आएगा 5 7 35। अब क्योंकि ये क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है तो यहाँ पर आएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, चाप की लंबाई से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है आपके पास में, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि कोई वृत्त है और वृत्त की आपको दे रखी है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको मान लो 14 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा सकता है इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी मैंने आपको कल भी बोला था चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के आपके पास में 2 तरीके हैं, मैं भी आपको दोनों तरीके से ही निकाल के बताऊंगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हमने कल पढ़ा था कि चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त का चौथा हिस्सा। तो देखो या तो मैं निकालना होगा अगर वृत्त का चौथा हिस्सा यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखवाया था प्यारे विद्यार्थियों, वो था पाई आर स्क्वायर बटे में कितना 4। यानी आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में कितने का भाग लगा दोगे 4 का, तो आप लिखोगे पाई की जगह 22 बटे में 7 इंटू आर की जगह कितना रखोगे 14 इंटू 14, और भाग कितने का लगाओगे आप 4 का। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों मैं इसको 7 से काटूंगा कितनी बार 2 बार, इसको काटूंगा कितनी बार ये कटेगा 2 बार, और इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 7। यानी जैसे आप इसको काटोगे तो आपके पास में आंसर कितना आएगा 22 7 154। यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो, दूसरा इसमें जो सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्षेत्रफल है तो क्या आएगा बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या होगा आपके पास में, एक तरीका तो ये है मान लो पर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो डरने की बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा था कि चतुर्थांश देखो क्या होता है, जैसे ये एक वृत्त होता है, वृत्त के अगर मैं 4 भाग करूंगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का, मतलब मैं इसको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी निकाल सकता हूं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाता हूं तो वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई की जगह आप कितना रखोगे वही 22 बटे में 7,
आर की जगह आप कितना रखोगे 14 इंटू 14, लेकिन थीटा की जगह आपको कितना रखना है 90 रखना है। आप जैसे ही 90 रखोगे नीचे कितना आएगा 360। तो देखिए 0 से 0, 9 से काटेंगे 36 को तो 9 चौके 36, वही 7 से काटेंगे तो कितनी बार 2 बार, 2 से इसको काटेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 2, और इस 2 से इसको काटेंगे तो 7, और 7 को फिर से अगर आप 22 से गुणा कर सकते हो तो वही आंसर कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आप इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैंने लगभग आपके हर टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आपको एग्जाम में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।